हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो करने वाले हैं। तो इस बार क्या हुआ कि मुझे वीडियो डालने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि वुमेंस डे चल रहा था, तो उनकी वुमेंस वीक वगैरह चल रही थी, तो उस पर लेक्चर थे हमारे। तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। तो आज का दिन भी मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मेरे ओपीडी को 14 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं 15th ईयर में तो इसके वजह से आज मेरा डे कुछ स्पेशल है। इसके वजह से मैं एक स्पेशल केस भी करने वाली हूँ आपके साथ। तो आज के केस जो है वो मैंने वुमेंस डे के तो वक्त एक जूम लेक्चर में लिया था। ये केस मैं आज यहाँ पर शेयर कर रही हूँ क्योंकि कुछ कुछ लोगों ने ये केस नहीं देखी है, तो उन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग मांगा था, तो इसके वजह से मैं अभी इसमें ये डाल रही हूँ। ये केस मराठी में है, इसके वजह से मैं ये केस का हिंदी ट्रांसलेशन यहाँ पर डाल रही हूँ। पहले हम लोग केस सुनेंगे और उसके बाद उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अश्विनी कैलाश सोनवणे। आज मैं केस प्रेजेंट करने जा रही हूँ। तो ये जो केस है ये मराठी में है, इसलिए मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन कर रही हूँ। ये जो पेशेंट है ये मेरी दूर के रिश्तेदार है, तो इसने मुझे कॉल किया और फ़ोन पर ही मैंने इसकी केस ली थी। तो पेशेंट का फ़ोन आया तो मैंने बोला हेलो, तो वो बोली आशुताई है ना। तो फिर मैंने बोला हाँ हाँ। तो ये क्या बोली, मैं रीमा बोल रही हूँ। फिर मैंने बोला कौन कौन, तो वो बोली मैं रीमा बोल रही हूँ। सविता मौसी है ना, सविता आंटी है ना, उसने बोला था। तो फिर मैंने बोला हाँ हाँ बोल। ते हाँ हाँ हाँ, वो आंटी ने बोला था ना आपको। फिर मैंने बोला कि हाँ हाँ हाँ, तो उसके लिए। तो फिर मैंने बोला बोलना। तो बोली क्या चल रहा है आपका। तो फिर मैंने बोला कुछ नहीं, ओपीडी में हूँ। तो वो बोली अरे ओपीडी में हो, बिज़ी हो क्या। मैंने बोला नहीं नहीं बोलना। तो फिर वो बोली कुछ नहीं, वो वही उस प्रॉब्लम के लिए फ़ोन किया था। तो मुझे लगा कि आपको बताऊँ क्या ना बताऊँ। एक फंक्शन में मिले थे ना हम लोग, तो मुझे लगा कि उस वक्त बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, आपको पूछूँ कि ना पूछूँ, अच्छा नहीं लगता ना। मैंने पूछा क्यों। कुछ नहीं, मन में ऐसे लगता है कि बोलूँ कि नहीं, पूछूँ कि नहीं, उसके लिए। मैंने यहाँ पे ट्रीटमेंट ली थी लेकिन वो जेंट्स डॉक्टर है ना, उनके फ्रेंड ही ये। ब्लड वगैरह टेस्ट सब किया लेकिन उसमें थायराइड वगैरह कुछ नहीं है। वो सब रिपोर्ट नॉर्मल आए, ब्लड की रिपोर्ट वगैरह सब नॉर्मल आए। जितना पॉइंट चाहिए वो उतना ही बराबर निकला है। लेकिन वो क्या है ना, कभी जाता है कभी रुकता है, ऐसे हो रहा है उसके लिए, बाकी कुछ नहीं है। तो उस दिन क्या हुआ ना, मुझे तकलीफ़ हो रही थी और मेरे आंटी का फ़ोन आया। तो मेरी आंटी बोली कि मैं उसको बताती हूँ, मीन्स मुझे बताती हूँ। ऐसे ऐसे हुआ उस दिन। मैंने बोला ओके। तो फिर मैंने बोला कि अभी तुझे दवाई कितने दिन से चालू है। तो वो बोली कि नहीं अभी वो जो मेडिसिन है ना, वो तो मैंने लिया ही नहीं, मुझे उससे तकलीफ़ होती है। मैंने खाना भी खाया ना तो मुझे उल्टी हो जाती है दवाई की वजह से। इसके लिए मैंने वो दवाई नहीं ली, लेकिन वो जो गोलियाँ थी वो मैंने खाई। मैंने ना वो 3 डब्बी रहती ना उसका कोर्स किया था, लेकिन जब तक कोई रहता है तब तक नॉर्मल रहता है। लेकिन बाद में ना मुझे उससे कुछ फ़र्क मीन्स फ़र्क लगा ही नहीं। तो फिर मैंने बोला कि त्रास क्या है, अभी आपको तकलीफ़ क्या है। हाँ वही, अभी कभी कभी मुझे डिस्चार्ज होता है ना, तो उसमें बाकी कुछ नहीं है। थोड़ा सा पेट में दर्द होता है नीचे के तरफ। तो फिर मैंने पूछा कि सोनोग्राफी की क्या, तो वो बोली नहीं कुछ नहीं किया। ब्लड टेस्ट की थी तो उन्होंने बोला कि सब अच्छा है। मेरे बाल वगैरह तो पहले से गिर रहे थे, जो मेरा बेटा हुआ ना तब से गिर रहे थे बाल। तो डॉक्टर ने बोला कि बाकी कुछ नहीं, सब नॉर्मल है, बाकी टेस्ट करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैंने पूछा कि तू क्यों टेंशन ले रही है फिर। वो बोली नहीं नहीं घर का ही रहता है, बाकी कुछ नहीं। तो फिर मैंने पूछा कि क्या। कुछ नहीं, थोड़ा बहुत रहता है घर का, बाकी कुछ नहीं। हाँ। फिर मैंने पूछा कि तुझे अभी इसका क्या टेंशन आ रहा है, तुझे जो तकलीफ हो रही है उसका क्या टेंशन आ रहा है। इसका मीन्स है उसका, इसका ही इतना ही, बाकी कुछ नहीं। बाकी कुछ नहीं, लेकिन डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। हाँ बाकी कुछ नहीं। हाँ मेडिसिन तो उसके लिए लेना है, लेकिन तुझे क्या टेंशन आता है उस डिस्चार्ज का।
वो जो डिस्चार्ज होता है ना तो क्या होता है, तब मुझे गिला गिला लगता है, पैर को भी उसका इन्फेक्शन हो जाता है ना, तो कभी कभी उसका इन्फेक्शन हो जाता है। तो अभी तो नहीं गया, लेकिन उस दिन सविता सविता आंटी है ना, उसको फ़ोन किया था ना, उस दिन रात को, उस रात को ना मुझे ऐसे डिस्चार्ज हुआ था। तो इसके लिए ना आंटी ने ना दूसरे दिन फ़ोन किया था ऐसा ही। फिर मैंने पूछा कि क्या होता है, किसको इन्फेक्शन होता है। हमारे पैर को जो होता है ना वो मीन्स क्या बोलते हैं उसको, ज़्यादा गीला गीला रहता है ना उसके वजह से। फिर मैंने पूछा पाँव को, हाँ वो बोली हाँ, मीन्स वो हमारे थाइस के जगह पर होता है ना, वो गीला गीला रहता है ना, उसको उसकी जो खुजली है। मैंने पूछा कि थाइस के यहाँ पर का, बोले हाँ हाँ वहीं पे। तो पहले हुआ था, उसका कलर नीला काला हो गया था, तो हम लोग स्किन स्पेशलिस्ट के पास गए थे, तो वो हमने दवाई ली थी। लेकिन क्या है ना, ये अगर रुका ना तभी वो कम होगा, तभी वो नॉर्मल रह सकता है, ऐसा है। फिर मैंने पूछा कि तुझको डर लग रहा है क्या, इसके वजह से क्या होगा। हाँ, उसका ऐसा ही ना कि फिर थोड़ा थोड़ा ना मेरे वजह से घर वालों को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। जो हमारा इन्फेक्शन है ना, तो वो घर वालों को हो सकता है, वही, बाकी कुछ नहीं है। तो फिर मैंने पूछा कि घर को लोगों को तो नहीं तकलीफ़ होनी चाहिए, ऐसा ही लगता है तुझे, तो बोली हाँ वैसा ही। तो फिर मैंने पूछा कि लड़का कितने साल का है, तो बोली 10 साल का है, 5th स्टैंडर्ड में है। फिर मैंने पूछा कि लड़का हुआ उसके बाद ये तकलीफ स्टार्ट हो गई क्या तुझे, तो बोली नहीं नहीं, जस्ट ये अभी अभी हुआ है, 1 साल हो गया। तो क्या होता होगा ना, किचन पर से जो पानी जाता है ना वो मेरे अंग पर आता है ना, तो वो जो पानी आता है ना उसके फोर्स से हुआ होगा, तो ऐसा हो सकता है। वही बोल रही, लेकिन क्या हुआ ना, मैं मायके जाने वाली थी, अगर माँ को भी बताया ना तो माँ को भी चिंता रहती है, ऐसे होता है। तो फिर मैंने बोला कि बराबर है। मैंने बोला कि अभी तू किस गांव में, तो बोली नासिक में हूँ। तो हमने अब केस सुन ली, इस केस में हमें PQRS क्या लगा, तो फिर सबसे पहले मुझे स्टार्ट ऑफ द केस मुझे PQRS लगी, क्योंकि ये जो पेशेंट है, हम लोग जब भी किसी को कॉल करते हैं तो पहले हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो। तो ये क्या बोली, आशुता ये क्या मीन्स, ये जो पेशेंट है इसको स्टार्ट करने में प्रॉब्लम है, ये मेरे साथ कन्वर्सेशन जो स्टार्ट कर रही है उसको, उसके लिए ये हेजिटेट हो रही है। इसके लिए हमारे दिमाग में बहुत सारे रूब्रिक्स आने चाहिए, एक के पीछे एक। तो जब भी हम लोग केस टेकिंग करते हैं तो पहले 2 मिनट्स केस के हमारे बहुत क्रूशियल होते हैं। वो केस चाहे ऑडियो हो या वीडियो हो, वो हमें पकड़ना होता है कि पेशेंट कैसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, ये हमारे दिमाग में चलना चाहिए। तो अभी ये पेशेंट जो बोली हमारे साथ, तो इसका रूब्रिक क्या क्या हो सकता है, तो ये ऑकवर्ड हो सकता है, टिमिडिटी हो सकता है, टिमिडिटी अपेयरिंग इन पब्लिक, टॉक टू हो सकता है, एम्बेरसमेंट हो सकता है, ऐसे बहुत सारे रूब्रिक हो सकते हैं। लेकिन मुझे क्या लगा, मुझे ये फील आया कि ये पेशेंट मेरे साथ स्टार्टअप करने में इसको प्रॉब्लम है जी, ये जो पेशेंट है मेरे साथ स्टार्ट कर नहीं पा रही है, इसके वजह से मुझे वो रूब्रिक थोड़ा सा डिफरेंट लगा। तो फिर मैंने इसके लिए पेशेंट का रूब्रिक लिया इनिशिएटिव लैक ऑफ, इसने 18 रेमेडीज़ है। ओके, तो आगे चलते हैं। आगे चल के क्या हुआ, ये पेशेंट ने मुझे कहीं पर भी ऐसे बोला क्या कि मैडम मुझे मेडिसिन चाहिए, नहीं बोला। उसने क्या बोला कि सविता आंटी ने आपको कॉल किया है ना, मैं जब बीमार थी ना तभी आंटी का फ़ोन आ गया, और आंटी बोली कि नहीं नहीं मैं बताती हूँ डॉक्टर को। मीन्स पेशेंट को ज़रूरत है कि मेरे मेडिसिन की, नहीं, क्योंकि ये कहीं पर भी मुझे कुछ भी नहीं बोली कि मुझे मेडिसिन चाहिए या फिर मुझे मेडिसिन लेनी है, मुझे बहुत तकलीफ, ऐसे कुछ भी नहीं बोली। ये पूरे केस टेकिंग में ऐसे ही बोली कि सविता आंटी ने बोला है, बस। तो इसके लिए हम लोग क्या रूब्रिक लेते हैं अभी, तो श्रीकिंग हेल्प फॉर, मीन्स श्रीकिंग हेल्प फॉर कैसे होता है कि मीन्स उसको दवाई की ज़रूरत भी है और मैं मांगूंगी भी नहीं, मीन्स ज़रूरत भी है और ज़रूरत भी नहीं, ऐसे फीलिंग आता है जब हमें, तो हम लोग इसे लेते हैं श्रीकिंग हेल्प फॉर। और हमारे हर वक्त मैं यही बोलूँगी कि हमारे रेपर्टरी इतनी ज़बरदस्त है, क्योंकि हम लोग जब 1-2 रूब्रिक डालेंगे ना तो सिर्फ 2 ही रेमेडीज आती है, इग्निशिया और रस्टॉप। तो अब हमें ये 2 रेमेडी में ही डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन से रेमेडी ये पेशेंट हो सकती है। तो आगे चल के केस बढ़ा, तो आगे चल के केस बढ़ने के बाद मुझे ये दिखा कि ये पेशेंट जो है इसने एक बार भी नहीं बोला कि डिसीज़ उसको क्या है।
मुझे भी लास्ट तक वो समझ में नहीं आया कि इसका प्रॉब्लम क्या है। इसका डिस्चार्ज जो है वो मीन्स इसका मेनोरेजिया है या फिर उसका लुकोरिया है, ये इसने इसका नाम ही नहीं लिया। उसको जो डिसीज़ है उसका नाम उसने लास्ट तक लिया नहीं। इसका एक परफेक्ट रूब्रिक होता है, ये जो फील होता है ये बहुत सारे केसेस में हमें दिखता है, लेकिन हम लोग यूज़ नहीं करते। तो इसका रूब्रिक हम लोग लेते हैं फियर सुपरस्टिशियस। तो जब हम लोग ये फियर सुपरस्टिशियस ऐड कर देंगे तो सिंगल रेमेडी आती है रस्टॉक, और उसको मैंने रस्टॉक 30 के स्टेट 3 डोसेज दिए थे, और जब उसको तकलीफ होगी तो SOS वाटर डोज लेने के लिए बोला था। तो उसके बाद अभी मैंने उसको कल परसों फिर से व्हाट्सएप पे पूछा था कि तेरा कैसा है अभी, तो वो बोली कि मेरा पूरा ठीक है, आपके दवाई से मुझे बहुत फ़र्क गिरा है, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो केस का जो रूब्रिक्स है उसके मीनिंग मैंने PPT में लिए हैं, तो वो मैं यहाँ पर शेयर करूँगी बाद में। तो थोड़ा सा इनिशिएटिव लैक ऑफ बोल देती हूँ। तो इनिशिएटिव लैक ऑफ कैसे होता है, डिक्शनरी मीनिंग उसका ये है कि एन इंट्रोडक्टरी एक्ट और स्टेप लीडिंग टू एक्शन, मीन्स जो इंट्रोडक्शन करना होता है पेशेंट को हमारे साथ, तो उसके लिए ही पेशेंट को प्रॉब्लम होता है। तो इस पेशेंट में ऐसा ही था, वो खुद को भी इंट्रोडक्ट नहीं कर पा रही थी मेरे साथ। और दूसरा रूब्रिक था सीकिंग हेल्प फॉर, उसमें ऐसा है कि पेशेंट को ज़रूरत भी होती है मेडिसिन की और ज़रूरत नहीं भी होती, मीन्स उसको ज़रूरत होती है लेकिन ये खुद नहीं बोलेगी, वो दूसरा बोला है इसलिए मैं मेडिसिन ले रही हूँ ऐसा बोलेगी। और तीसरा मेन रूब्रिक है इस केस का फियर सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस में कैसे होता है कि कोई भी चीज़ पे जो पेशेंट करता है उसको कुछ लॉजिक नहीं रहता, वो विदाउट लॉजिक बोल देता है। तो उसने क्या किया कि एक तो डिसीज़ का नाम नहीं लिया। तो हमारे इधर कैसे होता है ना गांव में कि जब भी हमें कुछ स्नैक्स वगैरह दिखते हैं तो स्नैक्स का नाम नहीं लेते बहुत सारे लोग, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि ये अगर हम लोग नाम लेंगे तो वो आ जाएगा फिर से, ये डर रहता है इनके माइंड में, सेटल डर रहता है। लेकिन पेशेंट बोलते नहीं या फिर लोग बोलते नहीं इस बात को, तो वो सांप को क्या बोलते हैं, स्नेक को लंबा वगैरह ऐसे बोल देते हैं, कुछ तो अलग सा नाम रख देते हैं, निकनेम बोलेंगे हम इसको। तो इस पेशेंट ने भी ऐसे ही किया, लास्ट तक उसने उसका डिसीज़ क्या है उसका नाम नहीं लिया, और जब भी उसने डिसीज़ का नाम बोलना चाहा जब भी मैंने उसको फोर्स किया कि क्या हो रहा है उसको तकलीफ, तो उसने जो डिस्चार्ज बोला वो डिस्चार्ज उसने बहुत ही लो टोन में बोला, क्योंकि उसे उस वक्त भी डर लग रहा था कि मैं डिस्चार्ज बोलूँ कि ना बोलूँ। ये आप लोग ऑडियो में सुन लो फिर से। और एक रीज़न सुपरस्टिशियस का मैंने ये लिया कि क्योंकि वो क्या बोल रही कि मैं काम कर लेती हूँ तो किचन ओटे पर का जो पानी आता है उसमें जो गीला हो जाता है उसके वजह से मुझे ऐसे होगा, इसका भी कुछ लॉजिक नहीं है। किचन पे हम लोग कितना काम करते हैं ना, और काम भी करेंगे तो हम लोग चेंज कर लेंगे, तो उसके वजह से ऐसे इन्फेक्शन नहीं हो सकता ना लुकोरिया का। ये भी विदाउट लॉजिक बोल रही, तो इसके लिए मैंने उसका फियर सुपरस्टिशियस रूब्रिक लिया था। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दो, अगर आपके कोई सजेशन हो तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, और प्रेजेंटेशन का जो स्लाइड है वो मैं लास्ट में डाल दूँगी। थैंक यू।